किसी जंगल में जीके और टोनी रहा करते थे। ये गरीब थे मगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और इसी जंगल में राहुल और नेहू भी रहा करते थे। ये बहुत ज्यादा अमीर थे। इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर ये दोनों ही थे, मगर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वो गरीब थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर ये अमीर है, इनमें बिल्कुल भी प्यार नहीं। तो एक दिन नेहू कहती है, राहुल जी, आपको तो अपनी पत्नी का कोई ख्याल ही नहीं होता। देखिए ना, सारा दिन आप काम में मसरूफ रहते हैं और मुझसे कभी भी बात नहीं करते। सारा दिन काम ही करते रहते हो। आपको मैं कह रही हूँ। राहुल क्योंकि बहुत गुस्से वाला होता है और वो इसकी बात सुनकर और गुस्से में आ जाता है और इससे कहता है कि नेहा, वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारी और अच्छी बात की है। एक बात मैं तुझे बता दूं नेहू, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं खुद को टाइम दे सकूं, और मैं तुझे कहां से टाइम दूंगा। ये उल्टी रीट लगा ली है तूने कि मैं तुझे टाइम नहीं देता। शर्म किया करो, गांव के सारे काम तुम कर लिया करो और तुम्हें मैं घर आकर टाइम दे दिया करूंगा, ठीक है ना? समझ आई बात? बहुत अच्छी बात है राहुल जी। आज तक मैंने आपसे मांगा ही क्या है? हमेशा मुझे ऐसे ही डांट कर बिठा देते हो। तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। मैंने क्या कह दिया? इसी तरह राहुल गुस्से में ही घर से चला जाता है अपना काम निपटाने गांव की तरफ। और इधर जीके और टोनी बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि टोनी, अरे टोनी मेरी जान, लेबू की शादी में तो मेरी आंखें तुमसे हट ही नहीं रही थी। सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा प्रीटी तुम ही लग रही थी। ओहो सीके जी, बस भी करे मेरी तारीफें करना। जब भी मौका मिलता है मेरी तारीफें करना शुरू ही कर देते हैं आप। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ और बहुत ही प्रीटी हूँ। राहुल को जीके और टोनी के घर में ही काम होता है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो राहुल इनकी बातें सुन लेता है और बहुत खुश होता है। नमस्ते जीके जी। अरे वाह जी वाह, हमारे गरीब खाने में आपके कदम कैसे पड़े। अगर कोई काम था राहुल जी तो मुझे बुला लिया होता, खुद आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने आप को इतना तकल्लुफ क्यों दिया, यहाँ क्यों आया आप? कोई काम था आपको? अरे नहीं जीके, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मुझे ना कोई ज़रूरी काम था, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। तुम लोगों के घर का रास्ता बिल्कुल शहर को जाता है, जहाँ से गांव की सड़क बनेगी जो शहर से गांव को मिलाएगी। इसलिए तुम लोगों का घर हमें चाहिए, इसे हम गिराएंगे और यहाँ से शहर को जाने के लिए सड़क बनाएंगे। हमें ये घर चाहिए, हमें ये घर दे दो आप। अभी जीके इस बात का जवाब देता ही नहीं कि फौरन से ही टोनी बोलकर राहुल से कहती है कि राहुल जी, नहीं राहुल जी, हम ये जगह बिल्कुल भी आपको नहीं देंगे। ये जगह तो हमारे पुरखों की है और ये उनकी याद हमें हमेशा दिलाती रहती है। ये हमारा घर नहीं, हमारा छोटा सा मंदिर है। इसके बाद जीके बोलकर कहता है, राहुल जी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर अब टोनी ने कह दिया तो ऐसा ही होगा जैसा टोनी ने कह दिया। प्लीज, आई एम सॉरी। देखा गरीबों, मुझे पता था तुम लोग गरीब हो, गरीबों वाली ही बात करोगे। मैं ये सोच कर ही आया था कि तुम लोग नहीं मानोगे। गरीबों को अगर गरीबी से निकालो तो वो नहीं निकलते, वो कीड़े ही बने रहते हैं। कुछ भी हो जाए, इस घर को तो मैं तोड़ डालूंगा। तो यही कहकर राहुल अपने घर वापस चला जाता है। जब राहुल घर जाता है तो घर आकर राहुल ये सोचता है कि अरे यार, वो दोनों कितने गरीब थे और एक दूसरे से कितनी प्यार से बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि नेहू हमेशा मेरी वजह से ही उखड़ी उखड़ी रहती है। आज मैं बिल्कुल भी उससे गुस्से में बात नहीं करूँगा। आज मैं उससे प्यार से बात करूँगा। मैं नेहा को आज मनाऊंगा कि मेरे साथ ऐसा ना किया करे। तो राहुल नेहा को बुलाने के लिए कहता है, नेहू, अरे ओ नेहू, इधर आओ, मेरी बात सुनो। कहाँ पे हो तुम? जी राहुल जी,
क्या आपको कोई मुझसे काम था? हाँ हाँ नेहू जी, जरा जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म खाना तो ले आए। ये सुनकर ही नेहू गुस्से में आ जाती है और राहुल से कहती है, हाँ हाँ राहुल जी, आपने मुझे तो मेरी औकात में रखना ही होता है ना। घर में इतने ज्यादा नौकर हैं, उनसे काम नहीं करवाते। मैं एक दिन आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, देखना। राहुल नेहू की ये बात सुनकर फिर गुस्से में आ जाता है और फिर उससे कहता है कि नेहू दफा हो जाए यहाँ से, और वो चली जाती है। अरे ये नेहू मनहूस इस लायक ही नहीं कि इससे प्यार से बात की जाए। इससे प्यार से बात करने का मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाओ और उसे कुछ पता ही ना चलेगा। और इधर राहुल को इस बात की खबर हो जाती है कि जीके और टोनी घर पर नहीं है। इन दोनों के घर आकर राहुल कहता है, अरे अब बताऊंगा ना मनहूस टोनी को, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा महल है, इसमें हमारे पुरखों की निशानियां हैं। अभी इसे जब जला दूंगा ना तो फिर उस टोनी को पता चलेगा कि राहुल को कैसे आगे से जवाब दिया जाता है। जब राहुल टोनी और जीके के घर को आग लगाकर अपने घर आता है तो देखता है कि नेहू ने अपने आप को और घर को आग लगा ली है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते राहुल। सिर्फ और सिर्फ उसकी यही आवाजें आ रही थी कि राहुल मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे जीने का कोई फायदा नहीं। तो राहुल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि मेरी पत्नी ने घर को और खुद को आग लगा ली सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। इसलिए राहुल कहता है, हे भगवान, किसी ने सच कहा है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अभी देखो मैं उनके छोटे से घर को आग लगा कर आया हूँ और यहाँ मेरी पत्नी ने खुद को और घर को भी जला लिया। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा ये सदमा जो नेहू तुमने मुझे दिया है। नेहू तुम मुझसे इतना प्यार करती थी तो फिर झगड़ती क्यों थी? सारा मेरा ही गुनाह है, मैं नेहू को प्यार करता ही नहीं था। अब मैं अपने आप को कभी जिंदगी में क्षमा नहीं कर पाऊंगा नेहू। तो फिर राहुल कहता है कि अब मैं टोनी और जीके से माफी मांगूंगा क्योंकि मैं उनका गुनहगार हूँ। मैंने उनके घर को जलाया है, तभी शायद मुझे भगवान क्षमा करेगा। तो फिर वहाँ जाता है तो देखता है टोनी और जीके घर आ चुके होते हैं और टोनी जीके से कह रही होती है, जीके जी, मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी जीके जी। हमारा महल किसी ने जला दिया जीके जी, हमारा घर टूट गया जीके जी, अब हम कहाँ रहेंगे? तो फिर जीके टोनी से कहता है कि टोनी प्लीज। अरे टोनी यार सब्र करो, सब्र से काम लो। जिसने भी किया है उसे इसके किए की सजा भगवान जरूर देगा। राहुल क्योंकि ये सुन रहा होता है तो जीके के खामोश होने के बाद राहुल फौरन से बोलता है, आप ठीक कह रहे हैं जीके जी, भगवान ने मुझे मेरे की सजा दे दी। जीके जी और टोनी जी, मैंने जो आपके साथ किया उसकी सजा मुझे ऐसी मिलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी पत्नी ने खुद को घर के साथ ही जला लिया जीके जी। अब मैं क्या करूं? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो बस मुझसे यही चाहती थी कि मैं उससे प्यार करूं। इसलिए जीके जी मैंने फैसला किया है कि अगर आप दोनों मुझे माफ कर दें तो आज से मैं आपके साथ ही रहूंगा। आप मेरे बड़े भैया बन जाए और टोनी मेरी भाभी। आज से मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगा, मगर मुझे प्यार से रहना सिखा दीजिएगा, जिसकी वजह से मेरी नेहू ने अपनी जान ले ली। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा जीके जी और टोनी जी। मैं आपका भी मुजरिम हूँ और अपनी नेहू का भी मुजरिम हूँ। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो इस तरह जीके और टोनी राहुल को माफ कर देते हैं और इसे अपना छोटा भाई बना लेते हैं। ये बहुत हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं और अब धीरे धीरे राहुल ने भी नेहू के गम को भुलाना शुरू कर दिया था और ये बहुत हंसी खुशी से रहते हैं। तो बच्चों अब आप हमें बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि हम हर रोज एक ऐसी ही अच्छी और मजेदार नई स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में आते रहते हैं। इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। तो बच्चों तब तक के लिए गुड बाय। सुबह फिर मिलेंगे एक अच्छी और मजेदार स्टोरी के साथ।